genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. कल्चर, डाइवर्सिटी, यूनिटी को दुनिया में मार्केट करना है। दैट्स द प्लान, दैट्स द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में 240 और मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है। मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। इंडोनेशिया दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। इंडोनेशिया के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है। धर्म के तौर पर वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन आप चले जाएं इंडोनेशिया के किसी भी घर में 10 में से 7 घर 8 घर ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको भारतीय संस्कृति की चीजें दिखेगी। और उनका ये इस चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में जाना था। वहां पर मां काली की तस्वीर दिखेगी, गणेश जी की तस्वीर दिखेगी, रामायण और महाभारत की तमाम चीजें दिखेंगे। वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, the only largest Hindu country in the world। आपको बाली में अगर आप जाएं तो बाली में आपको रामायण से जुड़ी तमाम चीजें दिखेगी, बल्कि जो राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने है वहां पर साफ तौर पर आपको अर्जुन चैरियट, यानी कि जो गीता में जो भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हैं और अर्जुन पीछे बैठा हुआ है, तो वो साफ तौर पर इस तरह की प्रतीकें हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान देश इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर बनने की बातें हो रही है। इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है पाकिस्तान की मीडिया और खास करके पाकिस्तान के पत्रकार। दोस्तों, पाकिस्तान के पत्रकार का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं किसी खास करके इस्लामिक कंट्री में, तो वहां पर अपने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वो मंदिर की बात करते हैं, पहले रिश्ते बनाते हैं, उसके बाद में एक इस्लामिक देश में अपना मंदिर बनवा लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया इस पर और क्या क्या कह रही है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में सनातन की पताका लहरा रही है। 28 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले देश में सनातन का शंखनाद हो रहा है, जिसकी गवाही इंडोनेशिया के वो मंदिर दे रहे हैं जिसके शिखर पर सैकड़ों बरसों से सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। लेकिन इंडोनेशिया में हिंदुस्तान का मिशन सनातन अब और तेज होने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर के बाहरी इलाके में 240 मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है, जिसके तहत अभी तक 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है। ये सभी मंदिर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट में तबाह हो गए थे। 17वीं शताब्दी में इसे फिर से खोजा गया और अब पुनः स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, उन्होंने हाल ही में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे भारत का दौरा किया। अभी मेरा ख्याल है उसको शायद हफ्ता हुआ होगा उनके दौरे को, और हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे, और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था कि ही हैज़ एन इंडियन डीएनए। Subianto, former general, defense minister, now a president, is a smart player, very smart player. उसको पता है कि इंडिया जो है it's on the side of the United States. देखिए, at times आप जब engage होते हैं ना, याद रखिएगा किस ग्रुप के साथ engaged हैं, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। किस क्लब के मेंबर हैं आप वेस्टर्न क्लब के मेंबर हैं कि आप ईस्टर्न क्लब के मेंबर हैं। इंडिया के हवाले से उनको पता है कि ये वेस्टर्न क्लब का मेंबर है और हमें भी वेस्टर्न क्लब में जाना है। अब फॉर एग्जाम्पल, सब बात पैसे की तो है, ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप, इसे एग्जिस्ट। खैर, रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए, ठीक है, और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर होने चाहिए मेरे ख्याल में। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मज़हब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया, मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि
चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलते नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बदल सके, बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए। नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, और उनका ये इस चीज़ को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में डाला था। समझ रहे हैं बात? अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज़ को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर। The only largest Hindu country in the world, नरेंद्र मोदी is doing what many Hindus जो है वो अराउंड द वर्ल्ड वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। अब देखिए ये चीज़ जो है ना, ये आपको बताएगी, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेल यू। इस चीज़ को फोकस करने की जरूरत है कि एक तरफ आप ये समझते हैं, एक तरफ आपकी ये रियलाइजेशन है कि भाई साहब जैसे तैसे मैंने कल्चर एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दुनिया में मार्केट करना है। कल्चर, डाइवर्सिटी, यूनिटी को दुनिया में मार्केट करना है। दैट्स द प्लान, दैट्स द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी। ये है वो प्लान, ये है वो माइंडसेट, इसको जरा समझिएगा। और वो जब बात करते हैं जी साइंस, फेथ, हमारे स्पिरिचुअलिटी, लेकिन दुनिया में अगर वो जिस चीज़ को मार्केट करते हैं वो अपने रिलीजन को करते हैं। क्या वो मुसलमान को भी करते हैं? क्या वो मसाजिद की भी बात जाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, तो मैं सिर्फ ही नहीं। वो कहते हैं अगर मैं मस्जिद में जाऊँगा, कहीं और जाऊँगा, इतना बढ़ चढ़ के जाते हैं, मैंने देखा है उनको, और मज़ाहब की भी हो, लेकिन कहते हैं अगर मैं उधर जाऊँगा तो सारी बात है वो तो सेकुलरिज्म की तरफ चला जाएगा। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ, ये बात वो कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, कमर चीमा साहब की बातें सुनी, और कमर चीमा साहब को शिकायत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो अपने हिंदुत्व कल्चर की और अपने जो हिंदुत्व की हार्ड पॉलिटिक्स है उसको आगे रखते हैं। कहीं भी जाते हैं किसी खास करके इस्लामिक देश में, तो सबसे पहले वो वहाँ पर अपने रिश्तों को सुधारते हैं, व्यापारिक स्थिति मजबूत करते हैं, उसके बाद में एक मंदिर का अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो ये तो बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से आपने देखा होगा कि गल्फ कंट्री में 2-3 मंदिरें बन चुकी। उसके बाद में मैंने तो जहाँ तक सुना है कि मिस्र में भी एक मंदिर का इनॉग्रेशन होना बाकी है, वहाँ भी एक मंदिर बनेगा। और हाल फिलहाल में आपने देखा 26 जनवरी के दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो जी आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर, मेहमान बनकर। अब वो इंडोनेशिया वापस गए हैं, जकार्ता शहर में उन्होंने एक मंदिर बनाने का फैसला लिया है और उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाने का ऐलान किया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब पाकिस्तान के मीडिया में आप देख रहे हैं किस तरह की बातें हो रही है, और ख़ास करके कमर चीमा साहब का कहना है कि मोदी जी पहले मुसलमान देशों में जाते हैं, वहाँ पर अपने रिश्ते को सुधार कर वहाँ पर एक हिंदुत्व का छाप छोड़ देते हैं। तो ये तो बात सत्य है, इस बात को तो 100% मैं मानूँगा, और ये ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। देखिए पहले के ज़माने में भी ऐसा ही होता था, जब अरब से इस्लाम निकलकर हमारे देश हिंदुस्तान में आया, और हिंदुस्तान में पहली मस्जिद शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, केरला के एक हिंदू राजा ने बनाने के लिए जगह दी थी। तो इसी तरह से हर कल्चर पनपता है, हर धर्म का विस्तार होता है। तो हमारे देश के जो राजा हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कल्चर का विस्तार कर रहे हैं, तो इसमें हमें तो कोई कठिनाई नहीं है। बेशक अब पाकिस्तान में कोई कठिनाई होगी तो ये बात अलग है। और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी मस्जिद बनाने की बातें नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो हम और आप तो बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। उनके दिमाग में अगर किसी दिन आएगा कि नहीं कभी मस्जिद बनाने के लिए भी बातें की जाए, तो हो सकता है मोदी जी कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से उनके ऊपर में डिपेंड करता है। दोस्तों आपने देखा कमर चीमा साहब की बातें सुनी, आपने उनके द्वारा बोली गई हर एक बात को सुना। आपके मन में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि 200 से ज़्यादा जो मंदिर तबाह हो गए थे उसको भी इंडोनेशिया के सरकार ने बनाने का फैसला लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।